तुम्हारी हालत मैं समझ सकता हूँ। जो पढ़ा था वो भूल रहे हो, जो नहीं पढ़ा वो चिंता दे रहा है। दोस्त आगे निकल जाएंगे, रिश्तेदार बातें बनाएंगे, दिमाग भारी है, मन बेचैन है और पंख होते हुए भी उड़ने से डर लग रहा है। लेकिन याद रखना, तू अकेला नहीं है। ये सिर्फ तेरा नहीं, हर उस इंसान का हाल है जो किसी बड़े सपने का पीछा कर रहा है। अगर तुझे लग रहा है कि जो पढ़ा वो भूल गया और जो नहीं पढ़ा उसकी टेंशन और ज्यादा खाई जा रही है, तो रुक, थोड़ा सांस ले, पानी पी और खुद से एक सवाल पूछ, क्या सच में ये इतना मुश्किल है या फिर ये सिर्फ तेरा डर है जो तुझे कमजोर बना रहा है। ये डर तुझे हर हाल में हराना होगा। तू डरा तो हार गया और अगर लड़ा तो जीत पक्का तेरी होगी। ये जो तेरा दिल घबरा रहा है, न खाने का मन कर रहा है, न नींद आ रही है, ये सिर्फ तेरा दिमाग तुझसे खेल खेल रहा है। ये दिखावा कर रहा है कि तू कमजोर है, पर असल में तू वही बंदा है जो बचपन में जिद पकड़ लेता था। जब तुम्हारी मम्मी तुम्हें कोई चीज नहीं दिलाती थी तो तुम जिद करने लगते थे, रोने लगते थे, जमीन पर लेट जाते थे कि अगर खिलौना चाहिए तो चाहिए ही। आज भी वही जिद चाहिए, लेकिन अब खिलौना नहीं, तेरा सपना चाहिए। अब तुम्हारी जिद ये होनी चाहिए कि जब तक मैं परीक्षा पास नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये परीक्षा मेरे मेहनत से बड़ी नहीं हो सकती, ये पेपर मेरे हौसलों से कठिन नहीं हो सकता और ये रिजल्ट मेरी जिद से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। जब तूने अपने रिश्तेदारों से कहा था कि तू टॉप करके दिखाएगा, तो क्या सिर्फ तूने बोलने के लिए बोला था? नहीं ना। तब तू खुद पर यकीन करता था, तो आज क्यों नहीं कर रहा? कसम खा खुद से, जो भी हो जाए अब इस जंग को जीत कर ही रहूंगा। सोच, तेरा कोई अपना तुझे कहे कि देखा, हमने पहले ही कहा था कि तुझसे नहीं होगा, तब तुझे कैसा लगेगा? यही बात तेरी ताकत बननी चाहिए। अब किसी के ताने सुनने की हिम्मत नहीं बची। अब बस एक ही मकसद है, इस एग्जाम को अपनी जिद के आगे झुकाने का। सोचने में तू जितना वक्त लगा रहा है उतने में पूरा चैप्टर तैयार हो सकता था। अभी भी समय है, जितना हो सकता है उतना कर। कोई भी पेपर 100% नहीं आता, 70 to 80% से भी बहुत कुछ बदल सकता है। अब टाइम नहीं बचा के रोने बैठ जाए। अब तो सिर्फ एक चीज करनी है, आखिरी दम तक पढ़ना है। या तो तू इस टेंशन में डूबकर हार मान ले या फिर इसी टेंशन को अपनी ताकत बना ले। अब रुकने का ऑप्शन नहीं है। जब ये सब खत्म होगा और तेरा रिजल्ट आएगा, उस दिन तुझे खुद पर गर्व होना चाहिए। बस इस पल को सोच और जुट जा, क्योंकि तुझे खुद को साबित करना ही पड़ेगा। अब एग्जाम की नहीं, तेरी जिद की हार जीत है। अब सिर्फ एक ही आवाज गूंजनी चाहिए, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। जिस दिन तुमने अपनी हार मान ली, उस दिन तुम असल में हार जाओगे। लेकिन जब तक तुम लड़ते रहोगे तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जब भी पढ़ने बैठते हो, या तो नींद आने लगती है या कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाता है। भाई बहन ताने मारते हैं, अच्छा अब फोन से फुर्सत मिल गई, और इस बात से गुस्सा और बढ़ जाता है और टेंशन बढ़ जाती है। और जब टेंशन बढ़ जाती है तो भूख भी मर जाती है और नींद भी उड़ जाती है। लेकिन याद रखना, ये समय खुद को भूखा प्यासा रखने का नहीं, बल्कि अपनी बॉडी और माइंड को सही तरीके से मैनेज करने का है। लड़ाई जीतनी है तो घोड़े को भूखा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भूखा योद्धा ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक सकता। अब समय है जिद दिखाने का। अगर आज तुम हिम्मत हार गए तो कल पछताओगे। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे फैसले पर निर्भर करती है और तुम्हारे फैसले तुम्हारी मेहनत पर। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो बहाने बनाकर हार मान लो या फिर अपनी पूरी जान लगाकर इस परीक्षा को अपने कदमों में झुका दो। हार मानने वाले को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो गिरकर फिर खड़ा होता है वही इतिहास बनाता है। अगर तुमने अभी हार मान ली तो जिंदगी हर कदम पर तुम्हें गिराएगी। लेकिन अगर आज तुमने खुद से कहा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, तो ये दुनिया भी तुम्हारी जीत की गवाह बनेगी। आज जो मेहनत से भागेगा कल वही पछताएगा, लेकिन जो डट कर लड़ेगा वही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएगा। जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। या तो दुनिया की बातें सुनकर हार मान लो या फिर खुद की आवाज सुनकर कुछ बड़ा कर जाओ। एग्जाम कोई भी हो, जब जिद सच्ची हो, जब मेहनत दिल से हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। या तो डर के हार मान लो या फिर मेहनत से जीत छीन लो। चुनाव तुम्हारा है। अब तुम क्या करोगे? हार मानोगे या फिर अपनी पूरी ताकत लगा दोगे? जवाब तुम्हारे अंदर ही है। अब समय आ गया है खुद को साबित करने का।